स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम क्लास 10th एंड क्लास 12। बच्चों, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन पैटर्न। आप देख सकते हैं न्यूज, सीबीएसई बोर्ड में बहुत बड़ा चेंज आया हुआ है इस बार। 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो क्लास 10th में और 30% क्लास 12th में। दिस इज अ बिग चेंज जो कि फर्स्ट टाइम हो रहा है सीबीएसई में, इससे पहले नहीं हुआ था। और बच्चे इसका नाम सुनते ही जरा घबरा से रहे हैं। हालांकि सीबीएसई ने आपके मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये सब इस तरह के क्वेश्चन का पैटर्न रखा है, बट बच्चे घबरा रहे हैं। सो द चेंज यही है आपका क्लास 12th में 30% क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है और क्लास 12th में 40%। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं कि कैसे इससे डील कर सकते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है उसके बहुत से फॉर्मेट्स होते हैं। एक तो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप जिसको आप एमसीक्यू कहते हो, ठीक है। अब एमसीक्यू में क्या होते हैं, देयर आर 4 ऑप्शंस ना, और ये ऑप्शंस क्या होंगे, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, ठीक है। तो आपके बुक को अगर आपने पढ़ लिया है तो देयर यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। एमसीक्यूज आपके हिट हो जाएंगे क्योंकि बहुत डिफिकल्ट लेवल उसका नहीं होगा, सिंपल ही होगा। दैट विल बी एनसीईआरटी बेस्ड। इसके लिए अगर आपके पास एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है तो आई वुड सजेस्ट कि आप 75 किताबें ना पढ़ो, एग्जाम्पलर पढ़ो, ठीक है। एग्जाम्पलर से आपका हो जाएगा। देन रिस्पॉन्सिव टाइप, कंस्ट्रक्टिंग रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन। यहाँ इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको बस समझना है कि किस तरह का रिस्पॉन्स आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। ये भी मुश्किल नहीं है, नाम बड़ा मुश्किल है इसका, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, बट सवाल इतने मुश्किल नहीं होते। तीसरा है असर्शन एंड रीजनिंग टाइप। यहाँ पर कई बार क्या होता है ना, जैसे असर्शन है, सपोज रीजनिंग है, अब दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है, वहां तक तो बच्चे क्लियर हो जाते हैं। लेकिन रीजन जो है वो क्या असर्शन का आंसर है, असर्शन जो स्टेटमेंट दे रहा है क्या रीजन उसके हिसाब से है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको चाहिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो असर्शन रीजनिंग आप कर लोगे, अदरवाइज आप इसमें फंस सकते हो, ठीक है। फोर्थ कैटेगरी है आपकी इस तरह के क्वेश्चंस की, वो है केस बेस्ड स्टडी। केस स्टडी देखने में जितने डिफिकल्ट होते हैं उतने ही ये इजी होते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक पूरा का पूरा पैराग्राफ मिलेगा, ठीक है। अगर आपको कंटेंट सर्टेन मान लो याद भी नहीं था, लेकिन पैराग्राफ में वो मेंशन्ड है, उसके हिसाब से क्वेश्चंस हैं, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व केस बेस्ड स्टडी वेरी इजीली। ऑब्जेक्टिव टाइप ये जो एमसीक्यू है ये भी इजीली कर लोगे, रिस्पॉन्सिव टाइप भी इजीली कर लोगे। असर्शन एंड रीजनिंग के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, इसके लिए कॉन्सेप्ट नीडेड है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, क्योंकि ऐसा आपको मान लो पता है असर्शन सही है, रीजनिंग सही है, लेकिन क्या रीजन करेक्ट है या नहीं, यहाँ पर बच्चे अच्छे पढ़ाई करते करते भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हियर यू नीड प्रैक्टिस। यहाँ पर आप क्या करोगे, प्रैक्टिस, किस चीज की प्रैक्टिस, PYQ, ठीक है। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर में आपको इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो आपको सैंपल पेपर देखना है, ठीक है। बट फर्स्ट गो थ्रू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लो, सो यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट। अब सीबीएसई ने ये क्यों लगा दिया है, बच्चों को तो ये अरंगा लग रहा है कि भाई हमारा एग्जाम खराब हो जाएगा। तो सीबीएसई चाहती क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखो किसी भी चीज का। तो सीबीएसई विल असेस द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 12th ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। अब वो रटने वाला जमाना चला गया कि आप आंसर्स रट रहे हो, याद कर रहे हो। यू हैव टू अप्लाई ब्रेन इन रियल लाइफ और अनफैमिलियर सिचुएशंस, जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कि होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी सेव करना है, कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए, मान लो एक पैराग्राफ दिया हुआ है, सर्टेन कोई बच्चा है जिसके घर में सारे इलेक्ट्रिसिटी के बल्ब जल रहे हैं, उसको क्या करना चाहिए, ये आप लॉजिकली सोच के भी बता सकते हो। यू हैव टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, इजंट इट। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं, रियल लाइफ क्वेश्चंस जो होते हैं, ये आपको लाइफ में और बेटर बनाएगा। सो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टाइप, थोड़ा सा टाइप चेंज है पिछली बार से, बट इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप सारे बच्चों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यही 4 टाइप हैं जिसमें एमसीक्यू आपके लिए आसान पड़ेगा, ये मुश्किल नहीं है। क्योंकि अब एक और मैं आपको बात बता दूं, सीबीएसई में एक बड़ा फायदेमंद चीज क्या हो गया है कि आपको पासिंग क्राइटेरिया भी रिवाइज हो गई है। अगर मैं नई पासिंग क्राइटेरिया देखूं, ठीक है, नई पासिंग क्राइटेरिया देखूं, तो आपको
अटेम्प्ट के मार्क्स मिलेंगे। अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा बट यू हैव टेकन सम अटेम्प्ट, आपने उसके रिगार्डिंग कुछ लिख दिया तो आपको उसके नंबर मिलेंगे। देन स्टेप मार्किंग, स्टेप मार्किंग भी होती है। आपने मान लो पूरा स्टेप नहीं लिखा, सारा नहीं आता था पर कुछ तो आता था, उसके नंबर मिल जाएंगे। देन सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे मॉडरेशन पॉलिसी लगा दी है, आप जा करके चेक कर सकते हो, मैंने इसकी रिगार्डिंग वीडियो भी बनाई है, यू कैन चेक दैट आल्सो। मॉडरेशन पॉलिसी के तहत क्या होगा, मान लो कोई क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट है, किसी का सेट, किसी का इजी है, तो वहां मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी और डिफिकल्ट वालों को मार्क्स मिलेंगे, या अगर क्वेश्चन में कोई एरर है तो वहां भी आपको नंबर मिलेंगे। देन आपको ग्रेस मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, ग्रेस मार्क्स कब मिलेंगे, जब कोई बच्चा बॉर्डर लाइन पे है पास या फेल के, तो पासिंग परसेंटेज कितना है, 33%। क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के लिए ही 33% है। अब 10th वालों की थ्योरी और प्रैक्टिकल की बात करें तो 10th को थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के लाना है 33%, ठीक है, क्लास 10th का। लेकिन 12th वालों को क्या है, थ्योरी में भी लाना है 33%, प्रैक्टिकल में भी लाना है 33%। थ्योरी में देखो, प्रैक्टिकल में तो हर बच्चे को मिलेगा ही 33 से ज्यादा, दैट इज फॉर श्योर। 12th वालों को थ्योरी के लिए थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, बट आप देख लो पासिंग क्राइटेरिया इतना अच्छा बना हुआ है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा इसमें फेल होगा। आई थिंक सारे बच्चे बहुत अच्छे से पास होंगे। तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से एग्जाम देना, चाहे पैटर्न चेंज हुआ हो बट यू डोंट हैव टू वरी। आप अपने आप को मोटिवेट करो, पढ़ाई कर रहे हो आप, यू हैव टू हैव फेथ इन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखिए, दूसरों को देख करके पैनिक मत कीजिए, ठीक है, अपने ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि एग्जाम आपने देना है। आप अपने फ्रेंड्स को देख करके, ज्यादातर बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी फ्रेंड्स की तैयारी बेटर है, फिर मम्मी पापा का डर लगता है कि रिजल्ट में क्या होगा, हमारे पड़ोसी हमें क्या कहेंगे। तो बच्चों इन सब चीज़ों की फिक्र आप ना करें, जितना इन सब चीज़ों की फिक्र नहीं करोगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग एग्जाम की तरफ लगेगा और उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाओगे। सो बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर बिलीव कीजिए, अपने परफॉर्मेंस के ऊपर बिलीव कीजिए, यू कैन डू इट, एवरी स्टूडेंट कैन डू इट। और इतनी सारी क्राइटेरियाज लगी हुई है फॉर पासिंग, बेशक competency based questions हैं but they are not very difficult, if you see the question paper they are not difficult। एग्जाम सेंटर में जाओ, पैनिक अगर मोड में चले गए तो फिर एग्जाम खराब हो जाता है। आपको कामली क्वेश्चन पेपर को 2-3 बार रीड करना है, रीड करने के बाद एनालाइज करोगे कि जैसे ही आपने क्वेश्चन पेपर रीड किया ना 2 से 3 बार, आपका दिमाग हल्का हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि आप इसमें से काफी चीजें जानते हो। तो पहले जो जानते हो, जो आपको आता है, उसको पहले लिख लो, फिर जो नहीं आता है उसको 2-3 बार फिर से पढ़ो, कुछ ना कुछ तो आता होगा, अब वहां पर आप लगा दो अपना अटेम्प्ट, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू लीव एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, डोंट लीव एनी क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि अटेम्प्ट के मार्क्स आपको कुछ ना कुछ तो वहां दे देगा टीचर, अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं लोगे तो वहां पे नंबर क्या मिलेगा। तो आपको पेपर में कुछ भी छोड़ना नहीं है, आता है नहीं आता उसके रिगार्डिंग कुछ तो आता होगा, एनीथिंग वट एवर यू नो यू राइट इट ओवर देयर, ताकि जब मान लो कोई बच्चा बॉर्डर लाइन में हो ना, मान लो कि 33% लाना है, नहीं ला पा रहा है, तो वहां पर 3-4 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो बच्चों ये है आपकी पासिंग क्राइटेरिया करेंटली फॉर द सेशन 2023। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और अगर आपको चीजें सही लग रही हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।